चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या दिया, कोट 60 डिग्री का मान बताइए। कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। यही हो गया इसका आंसर हो गया। इसमें कुछ करना तो था नहीं, इसको सोल्व भी नहीं करना था। अब चलिए इसमें अगला 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 15 क्या दिया हुआ है, तो 15 में दिया हुआ है थीटा बराबर 60 डिग्री। तो हम लोग को बोलता है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब बताइए साइन थीटा की जगह हम लोग कितना बैठाएंगे 60 डिग्री प्लस कोस थीटा की जगह क्या बैठाएंगे 60 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 60 डिग्री जीरो है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 और कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका होता है 1/2। दोनों का हम लोग इनका जोड़ निकालेंगे। तो अगर निकाल तो दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, √3 + 1। अब इसके आगे सोल्व होगा नहीं होगा, तो यही आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका। अब हम लोग आ जाते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में दिया 2 sin स्क्वायर a - 1 = 0। तो a का मान क्या होगा, यानी हम लोग a का मान पूछ रहे हैं, यानी इसका समझिए कि कौन पूछ रहा है कि कितना डिग्री होगा। अब हम लोग इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सो देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है। देखेंगे 2 sin स्क्वायर a - 1 = 0। सबसे पहले a को बराबर के दूसरी तरफ ले आएंगे। तो क्योंकि माइनस में है, अगर जीरो के तरफ जाएगा तो बराबर क्या करेगा, इसका साइन को चेंज कर देगा, बदल देगा। तो माइनस में क्या कर देगा, प्लस में भेजेगा उधर। तो हम लोग लिखेंगे 2 sin स्क्वायर a बराबर a माइनस में इधर हो जाएगा प्लस में। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2 है गुना में, बराबर के दूसरे तरफ लेके क्या चीज हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे sin स्क्वायर a बराबर 1/2, क्योंकि ये गुना में इस साइड आएगा तो हो जाएगा भागा में हो जाएगा। अब क्योंकि स्क्वायर को हम लोग दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो आप लोग सभी को जानते होंगे कि स्क्वायर कभी भी बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो उसको क्या करता है, रूट में कर देता है, हो जाएगा 1/2। और 1/2 जब हो जाता है तो लिखेंगे साइन a बराबर, तो क्योंकि एक पर रूट काम करता नहीं इसलिए लिखेंगे 1 और ये हो जाएगा √2। अब बताइए 1/√2 जो है वो साइन का कितना का मान होता है, वो होता है 45 डिग्री का। कितना का मान होता है, 45 डिग्री का। या तो हम लोग इसका मतलब साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2। ये हो गया इसका आंसर हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, लिखा हुआ है सेम इसी तरह क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 2 sin 2 थीटा बराबर √3। तो थीटा का मान क्या होगा, इसमें भी हम लोग को थीटा का मान पूछ रहा है। इसको भी हम लोग इसी तरह हल करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग है, लगभग सारा क्वेश्चन एक जैसा बनता है। अगर किसी एक क्वेश्चन को आप सही से समझ जाते हैं तो सारा क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना लीजिए। चलिए देखते हैं 2 sin 2 थीटा बराबर √3 दिया हुआ। ये 2 को बराबर के इधर लाइएगा, क्या, क्योंकि साइन के साथ 2 गुना में बराबर के इधर आ जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे sin 2 थीटा बराबर गुना में तो हो जाएगा √3/2। अब बताइए √3/2 जो है वो साइन का कितना का मान होता है, तो साइन का कितना का मान होगा, तो यहाँ 2 ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। अब फिर बताइए, सोचिए कि इसमें कितना से गुना करेंगे जो इसका मान हो जाएगा। तो क्योंकि ये साइन √3/2 होता है 60 डिग्री का, तो हम लोग इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 30 डिग्री के। तो मेरा आ जाएगा इसके बराबर। अगर हम लोग इसको गुना करते हैं तो 30 गुना कितना होगा, 60 डिग्री बराबर हो जाएगा √3/2। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर दिया हुआ 25/7, तो लिखा हुआ 10 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब हम लोग इसको भी बनाते हैं। तो अगर इसको हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का रचना करेंगे। ये आपका हो गया A, ये आपका हो गया B और ये हो गया आपका C। यहाँ समकोण त्रिभुज के लिए 90 डिग्री बनाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सेक जो है, सेक थीटा बराबर 25/7। सेक का फार्मूला हम लोग जानते हैं। सेक का फार्मूला क्या होता है, तो सेक का फार्मूला होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार, इसी को इंग्लिश में बोल सकते हैं h/d। अब इसमें से क्या दिया हुआ, तो कर्ण दिया 25, तो कर्ण का जगह 25 लिखेंगे।
आधार आपका दिया हुआ 7, यहाँ 7 लिखेंगे। अब बताइए एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है। इसमें से कौन सा भुजा नहीं दिया, कौन सा साइड नहीं दिया हुआ, इसमें हम लोग को लंब नहीं दिया। हम लोग क्या करेंगे, लंब निकालेंगे। तो लंब का फार्मूला क्या होता है, तो लिखिएगा, चूंकि लंब बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। हम लोग क्या करें, इस फार्मूला के आधार पर बनाएंगे। तो कर्ण मेरा कितना दिया, कर्ण दिया 25 दिया, तो लिखिएगा 25 का स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया, 7 दिया, यहाँ लिखिएगा 7 का स्क्वायर। अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस और 7 का स्क्वायर हो जाता है 49। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग घटाएंगे। 625 में 49 जाएगा तो कितना बचेगा, अब ये घटाते हैं तो ये हो गया 15, 15 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब यहाँ से बच गया कितना, यहाँ से बच गया है 1। अब इससे 11, 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 11 में 4 जाएगा तो बचेगा 7, यहाँ हो जाएगा 5, यानी 576। अब बताइए 576 का वर्गमूल कितना होता है, 576 का वर्गमूल होता है 24 होता है। तो कितना आ गया, लंब मेरा निकल गया 24। अब हम लोग को निकालने हो रहा है टेन का, लिखेंगे इसीलिए टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब कितना दिया हुआ, तो लंब अभी हम लोग निकाले 24, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 24 और आधार कितना दिया हुआ 7, तो ये हो गया 7, यही मेरा हो गया आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग 18 नंबर तक का क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम संडे को टेस्ट लिए थे, उस क्वेश्चन में से हम आपको हर क्वेश्चन को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सोल्व करते जा रहे हैं। ये 18 तक अभी हम लोग बना चुके हैं। अब आगे इसके देखते हैं 18 के बाद और जो क्वेश्चन है वो किस तरह सोल्व होगा, वो क्वेश्चन क्या था। चलिए आगे देखते हैं, तब तक इसको उतार लीजिए। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री। बीच बीच में ये जो है ये इंटू यानी गुना है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सिर्फ करना क्या इसमें, तो बहुत आसान है, सिर्फ इसमें आपको मान बैठा देना और हल कर देना है, जो होगा इसका वही आंसर हो जाएगा। हम लोग tan 30 डिग्री का मान था, tan 30 डिग्री का मान कितना था 1/√3 इंटू साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका होता है 1/2, फिर गुणा चिन्ह देंगे। अब बताइए कोट 60 डिग्री का मान कितना, तो कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। उसके बाद इंटू, उसके बाद क्या दिया हुआ है कोसेक 30 डिग्री मान, तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 2। चलिए हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा ये और ये कट जाता है, क्या बच गया मेरे पास, बच गया √3 ऊपर से 1 1, तो हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे 1 हो जाएगा, √3 कितना हो जाएगा 3, यही हो गया आपका आंसर हो गया। अब हम लोग अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, यदि 3 cos थीटा बराबर 2 हो तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान यानी 7 का मान क्या होगा। हम लोग को इसका मान निकालना है, देखते हैं इसका मान क्या होगा। सबसे पहले हम लोग को ये दिया हुआ, सबसे पहले इसके लिए हम लोग जान लेते हैं तो क्या है इसमें, तो देख लीजिए हम लोग इसमें लिखेंगे cos थीटा बराबर 2, क्योंकि इसके आगे 3 लगा हुआ है, 3 को बराबर के दूसरे तरफ ले जाते हैं, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 2/3। अब देखिएगा इसमें क्या करना है, सो अब इसमें क्या है कि ये हो गया आपका आधार, अरे क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया कर्ण हो गया। अब इसके आधार पे हम लोग इसका मान निकालते हैं, तो अगर इसका हम लोग मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा इसको अगर हम लोग लिखते हैं क्या निकालना है हम लोग को, हम लोग निकालना है लंब। तो लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बराबर तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इस पर अगर हम लोग मान बैठाते हैं तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसमें हम लोग अगर सोल्व करते हैं तो हो जाएगा रूट अंडर 9 माइनस 4,
अब इसका क्या हो जाएगा, हटा देंगे तो हो जाएगा 9 में से 4 जाकर कितना बचेगा 5, रूट अंडर 5। अब ये मान हम लोग इसमें बैठाएंगे तो हम लोग करेंगे क्या, डायरेक्ट हम करें 2 सेक, तो सेक का फार्मूला क्या होता है, सेक का फार्मूला आपका होता है, सेक का फार्मूला आपका हो जाता है क्या, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण मेरा कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ, यानी 3 लिखेंगे। उसके बाद आधार कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ, यहाँ 2 दीजिएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर 2 लिखेंगे। अब 10 का फार्मूला, 10 में क्या होता है, तो 10 का फार्मूला में होता है लंब बटा आधार। तो क्योंकि हम लोग ये आधार बराबर 2, कर्ण बराबर 3, तो ये किसका निकला, लंब का निकला। लंब हो जाएगा √5 बटा, उसके बाद क्या होता है आधार, आधार मेरा कितना 2, यहाँ लिखेगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ। उसके बाद लिखेगा -7। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे 2, अब इसको हम लोग लिखते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 9, इसको लिख सकते हैं हम लोग 4, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसलिए आप जितना शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं उतना सबसे आसान और उतना सबसे अच्छा है। देखिए इसमें क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम रहेगा, इसलिए आप जितना शॉर्ट बना सकते हैं उतना बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, बहुत अच्छा तरीके से आप तुरंत दूसरे क्वेश्चन में जाइएगा, इससे आपको टाइम बचेगा, इसलिए प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 2 × इसमें लिखेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 4 -7। अगर कटता है तो काट सकते हो, देखिएगा ये कट जाता है 2 बार में, इससे भी ये कट जाता है 2 बार में। हम लोग के पास क्या बच गया, बच गया 9/2 प्लस 5/2 -7, यहाँ कुछ तो हम 1 मान लेते हैं। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, 2 2 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। ये हो जाएगा 9 + 5 माइनस, इधर से इसको हम लोग 2 से तो कितना होगा, 7 दूना हो जाएगा 14। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों प्लस में, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, तो 9 और 5 हो जाता है 14 माइनस इधर 14 दिया हुआ और नीचे कितना है 2 दिया, दोनों घट जाएगा, क्या होगा 0/2 बराबर, इसका आंसर कितना है 0, यही इसका आंसर हो गया। यानी आपको 20वां नंबर का क्वेश्चन इस तरह से बनाना है। हम आपको थोड़ा शॉर्ट तरीका बताएं, आप चाहते तो यहाँ समकोण त्रिभुज का फिगर बना सकते थे, इसको डिटेल